अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने सीखा था कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में कोई रूम्स वगैरह बनाते हैं या कोई वॉल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्वांटिटीज़ ऑफ ब्रिक का निकालना हमने सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट द ब्रिक ऑफ क्वांटिटीज़ इन द स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम सीखेंगे कि कोई भी अगर कोई वॉल्स है, कोई रूम्स है या कोई घर बनाने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टरिंग में हम प्लास्टरिंग करते हुए उसमें सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं, तो कितना हमें सीमेंट रिक्वायर होगा और कितनी हमें सैंड रिक्वायर होगी। चलें तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रेट वॉल हो जिसमें कोई विंडो ना हो, जिसमें कोई डोर्स वगैरह ना हो, स्ट्रेट वॉल हो और उसका प्लास्टर करना हो तो वो तो बिल्कुल इजीली और आसानी से हम उसकी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास स्ट्रेट वॉल्स है, ये 50 फीट की लेंथ वाली वॉल्स है, इसको हम 3D में देख लेते हैं। अगर इसकी लेंथ है 50 फीट और हाइट तकरीबन इसकी है 7 फीट, तो इसकी अगर हमें इसका प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने के लिए इसकी 2 साइड होंगी, एक फ्रंट और एक बैक। इसके दो साइड्स हैं, ये साइड्स की थिकनेस है 9 इंच और एक टॉप फेस है। हर फेस पे इस पे प्लास्टर होगा। इसके फ्रंट साइड पे भी प्लास्टर होगा, बैक पे भी, दोनों साइड्स पे और टॉप पे भी हर साइड पे इसके प्लास्टर होगा। तो हम हर साइड को कैलकुलेट करते हुए, कंसीडर करते हुए इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल प्लास्टर में कितना सीमेंट यूज़ होगा और कितनी सैंड यूज़ होगी। चलें तो हम अपने फार्मूला शीट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि जो भी मोटर की थिकनेस होती है, मोटर की थिकनेस ½ इंच, ½ इंच होती है, 12 मिलीमीटर और ½ इंच होती है। तो हम ये जो टेक्निकल बंदे हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे क्योंकि उनकी फील्ड्स है, और नॉन टेक्निकल बंदे हैं जो ये एक्सेल वगैरह को जानते हैं, ऑफिस वर्क में है, वो फील्ड में नहीं है, सिविल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, नॉन टेक्निकल बंदे हैं, तो उनके लिए तो ये बातें मेरे ख्याल में समझ में नहीं आएगी कि कितने इंच थिकनेस होती है मोटर की और क्या इसके फार्मूलाज वगैरह कैसे पुट करते हैं। जो टेक्निकल बंदे हैं वो तो ये फार्मूलाज इजीली समझ जाएंगे कि 100 वेट मोटर का जो वॉल्यूम होता है वो 100 फीट होता है, लेकिन वो जब उसमें पानी डाला जाता है तो उसका वॉल्यूम कंसीडर होता है 127 यानी 127 CFT। तो एक बैग का वॉल्यूम होता है फिट में जो सीमेंट का बैग होता है 50 kg का बैग होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम होता है 1.25। इसी तरह ये रेशो है 1:4, जितने भी प्लास्टर में रेशो रखी जाती है कि 1:4 की रेशो के हिसाब से हमने प्लास्टर करना है, या 1:5 की रेशो के हिसाब से प्लास्टर करना है, 1:6 की रेशो के हिसाब से करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1:3 की रेशो के हिसाब से प्लास्टर करना है। जो आपने रेशो के हिसाब से प्लास्टर करना है उस रेशो को इधर हमने पुट कर देना। अगर 1:3 की रेशो है तो इधर 3 कर देंगे। 1 तो हमारा ये सीमेंट तो हमारी क्वांटिटी 1 रहेगी, लेकिन सैंड में हम डिफरेंट करते हैं, सैंड में हम चेंज करते हैं कि अगर 1:3 की है तो 3 पुट कर देंगे, अगर 1:4 की है तो 4 कर देंगे, अगर 1:5 की रेशो है तो 1:5 की है तो 1:5 के हिसाब से यहाँ पर सैंड की 5 एंट्री पुट कर देंगे। आगे हमारी वॉल्स आ गई। लेंथ ऑफ वॉल्स कितनी थी? 50 फीट। लेंथ ऑफ वॉल्स हमारी 50 फीट थी। इस हाइट ऑफ वॉल्स हमारी है 70 फीट। ठीक, 7 फीट। क्या हो गया? अच्छा, 7 फीट हाइट है इसकी, और थिकनेस मोटर की यही होती है थिकनेस। ये अगर फिट में, अगर ये एक इधर हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखेंगे ½ इंच यानी ½ इंच इसकी थिकनेस होती है, तो हमें डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये इसका फिट में एंट्री आ जाएगी कि फिट में हमने इसको कैसे लिखना है। फिट में हम इसको लिखते हैं 0.04142, क्योंकि ये 6 इंट्री से 6 इंट्री 5 से ज़्यादा है तो 42 इंट्री करते हैं यहाँ पर 0.042। ये इसकी टोटल हमारी डिमेंशंस पुट होगी और ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। अगर तो हमारे पास ये लेंथ, विड्थ और हाइट है, इसी तरह हमारे इतनी क्वांटिटी दूसरी साइड पे भी लगेगी, दूसरे फेस पे ये फ्रंट फेस की आ गई, इसी तरह बैक फेस पे भी इतनी क्वांटिटीज़ लगेगी। इसी तरह साइड और लेफ़्ट
लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स की निकाल के टॉप की भी इसी तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। ये हम एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको प्लस हम कर लेंगे कि ये टोटल कितनी क्वांटिटी का सम बनता है। एक साइड की हमें फ्रंट की आ गई है, ये हमारे पास फ्रंट फेस की हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ आ गई, सम ऑफ रेशो 6 है। अगर हम ये 1:3 के हिसाब से प्लसर करते हैं या 1:4 रेशो के हिसाब से अगर हम प्लसर करते हैं तो हमारे पास कितनी सीमेंट की हमारे पास सीमेंट के कितने बैग यूज़ होंगे, सैंड कितनी यूज़ होगी। इसमें दो ही मटेरियल यूज़ होते हैं, सीमेंट और सैंड। इसमें सीमेंट के तकरीबन 3 बैग यूज़ होंगे और क्वांटिटी ऑफ सैंड इसमें तकरीबन 15 क्यूबिक फीट यूज़ होगी। चलें, ये तो एक स्ट्रेट वॉल थी। अगर हमारे पास इस तरह का कोई रूम आ जाए, ये रूम है, इस तरह का कोई रूम आ जाए तो हमने कमरे में हमने कैलकुलेट करना हो कि किस तरह हम इसका कैलकुलेट करेंगे कितना प्लास्टर इसमें, क्योंकि इसमें डोर्स भी हैं, विंडो भी है जहाँ पे प्लास्टर नहीं होता, उसके फेसेस हैं जहाँ पे प्लास्टर होता है। इसमें इस तरह रूम के इंटीरियर साइड है, एक्सटीरियर साइड है। इंटीरियर साइड की और डायमेंशन होगी, एक्सटीरियर साइड की और डायमेंशन होगी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करें, प्लस्तर के किस तरह हम निकालें कि कितना हमारा प्लस्तर यूज़ होगा, प्लस्तर में हमारी कितनी सीमेंट और कितनी सैंड इस्तेमाल होगी। तो चलें हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 12x14 का अंदर इंटीरियर जो साइज़ है इसका 12x14 का हमारा 12x14 साइज़ का हमारा एक रूम है इसका, जिसमें एक डोर है जिसका साइज़ है 3 इंच और 3 फीट 6 इंच 3.5 फीट, और एक विंडो है जो 5x5 की हमारी एक विंडो है इसमें। चलें इसका हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें इसके लिए एक अलग से शीट बनाई है। ये प्लास्टरिंग में जो थिकनेस मैंने आपको बताई है, थिकनेस इसकी कंफर्म होती है कि ये थिकनेस हाफ इंच से ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, जिसको फिट में एंट्री हम हाफ इंच की करते हैं 0.042। इसी तरह ये फार्मूला लगा, इसको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें ये इंटीरियर साइड की वॉल्स है, इंटीरियर साइड की 2 वॉल्स हैं 12 फीट की और 2 वॉल्स हैं 14 फीट की। ठीक है, इनकी हम एंट्री कर देते हैं 2 वॉल्स 12 फीट वॉल्स इसकी हम एंट्री कर देते हैं। ये 2 वॉल्स हैं और इसकी लेंथ है 12 फीट और हाइट है इसकी 11 फीट। अंदर वाली हाइट है 11 फीट। इसी तरह ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये ऑटोमेटिकली ये CFT में निकालेगा। ये हमने डायमेंशंस लिख दी हैं, लीनियर डायमेंशंस लिख दी हैं, ये हमें CFT में निकाल रहा है क्यूबिक फीट, क्योंकि हमें कोई भी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें CFT में टोटल डायमेंशन चाहिए होती है, ना लीनियर में ना एरिया में। हमें CFT में डायमेंशन चाहिए होती हैं। CFT में हमारी एंट्रीज़ होंगी तो हम उसको वॉल्यूम को अपने फार्मूलाज में अपनी शीट में पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्वांटिटीज़ ऑफ सीमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ सैंड हमें निकाल देगा। इसी तरह ये 14 फीट वॉल्स है, 14 फीट, ये सिर्फ अपनी एक याद आने के लिए लिख रहा हूँ। 14 फीट वॉल्स आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं और रेफरेंस के तौर पर आप लिख सकते हैं। 2 वॉल्स हैं 14 फीट की हैं और इसकी भी हाइट कितनी है 11 फीट। ठीक है, बाहर वाली अभी जो बाहर वाली साइड है एक्सटीरियर साइड, ये अंदर वाली साइड थी। एक्सटीरियर साइड पे दोनों तरफ हर तरफ साइज़ डिफरेंट होगा, क्योंकि 9 इंच की दीवार यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, 9 इंच की वॉल्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, 9 इंच की फ्रंट पे या 9 इंच की बैक पे। तो इनकी भी डायमेंशन, अगर एक्सटीरियर डायमेंशन हम इसकी देखें तो एक्सटीरियर साइड होगी ये 16 फीट सॉरी, ये होगी 15 फीट, ये वाली 15 फीट 6 इंच, और इसी तरह ये होगी 13 फीट 6 इंच। इसी तरह इसको हम पुट कर देते हैं। यही कंट्रोल से, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं पुट कर रहा हूँ, आप रेफरेंस के लिए कुछ और भी पुट कर सकते हैं, अपने तरीके से पुट कर सकते हैं। ये इसकी 2 वॉल्स हैं और ये वाली भी 2 वॉल्स हैं। इसी तरह इसकी डायमेंशन है 13.5, इसकी डायमेंशन है 15.5 और इसकी हाइट, इसमें अभी एक्सटीरियर जो वॉल्स हैं इसमें अभी हाइट ये छत की जो रूफ़ है हमारी इसकी इंक्लूड हो, 6 इंच की रूफ़ होती है, इसकी हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 12.5, इसी तरह इसकी भी 12.5।
ठीक हो गया। और इसी तरह हमारी रूफ़ है, क्योंकि रूफ़ की जो अंदर वाली साइड होती है वहाँ पर भी प्लस्तर किया जाता है। तो हमारी रूफ़ है, एक रूफ़ है हमारी, इसका साइज़ है जो 12 बाई 14। ये एरिया में हमने पुट करना है अपनी डायमेंशंस को, लीनियर जो डायमेंशंस पुट करनी है वो एरिया में है, लेंथ और हाइट या विड्थ, ठीक है। और ये हमारी जो इसकी थिकनेस है, ब्रेथ है, वो ऑटोमेटिकली इसकी क्योंकि होती ही प्लस्तर की 0.2 इंच है, तो हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये सेम एज इट रहेगा और ये वाला फार्मूला सेम एज इट रहेगा। और ये हमने एक कमरे की तकरीबन प्लस्तर निकाल रही है। अभी इसमें एक और इशू आ रहा है कि इसमें एक डोर है और एक विंडो है। सॉरी, ये अभी इसको कैंसिल नहीं करना, डिलीट नहीं करना। इसमें एक विंडो और एक डोर भी आ रहा है। ये देखें, एक डोर है जिसकी ये वाली साइड प्लस्तर होगी, अंदर वाली साइड। इसी तरह ये विंडो की भी 5 बाई 5 की विंडो है, इसकी भी साइड्स हमारी प्लस्तर होंगी। फिट ये वाली 3.5 फिट ये वाली, फिर 7 फिट ये वाली। 7 + 7 14 + 3.5 ये हो गया हमारा 17.5 डोर इनसाइड। इसके डोर फेस कोई भी रेफरेंस के तौर पर आप इसे मेंशन कर सकते हैं। एक डोर है हमारा जिसकी लीनियर टोटली फेस की लीनियर जो लेंथ है वो है 17.5 प्लस्तर। आप प्लास्टरिंग हमारा थिकनेस इसकी आपको बता दिया 0.042 होती है, यानी ½ इंच। और इसकी जो चौड़ाई होगी, ये एक लेंथ होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी होगी 9 इंच। 9 इंच को फिट में अगर पुट करेंगे, ये टोटल जो हमने टोटल इंट्रीज पुट करनी है ये फिट में पुट करनी है। 0.75 फिट में हमारी 9 इंच की एंट्री आ जाएगी। इसी तरह एक विंडो है, विंडो फेस एक विंडो है, वो जितनी भी हो पूरे घर में, जितनी विंडोज़ हो, जितने डोर्स हो, इसी तरह आपको कैलकुलेट करते जाना है। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटीज़ निकलती जाएंगी। अभी विंडो 5 बाई 5 की है, यानी 5 फीट की एक फेस है। 5 फीट का एक फेस है, 4 फेस हैं। 5 × 4 20 फीट इसकी लेंथ होगी और इसकी विड्थ वही 9 इंच को हम अगर फिट में पुट करें, फिट में इंक्रीज़ करेंगे तो ये 0.75 फिट लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल इसकी जो भी हमारा एक कमरा था, इसकी रूफ थी, इसका डोर्स, विंडोज़, वॉल्स, इंटीरियर फेस, एक्सटीरियर फेस, ये टोटल डायमेंशंस हमने निकाल लिए हैं कि हमारा जो जहाँ पर प्लस्तर होगा वो किस फेस पे होगा, वो टोटल हमने क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर ली हैं। इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये हमारे पास टोटल इसकी क्वांटिटीज़ किस में आ गई है, CFT में। CFT ये हमारी इस क्वांटिटीज़ वॉल्यूम इसका निकल आया। जितना भी हमने प्लस्तर करना है, जो टोटल वॉल्स पे, टोटल डोर्स पे, विंडो पे, इंटीरियर साइड, एक्सटीरियर साइड और रूफ पे जितना भी प्लस्तर होगा उसका हमारे पास ये वॉल्यूम में इसकी क्वांटिटीज़ निकल आई है, इसका वॉल्यूम निकल आया है। तो इसको हमने सिंपल अभी करना क्या है, यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम पे जाके, ये लेंथ, हाइट, थिकनेस पे नहीं, इसके वॉल्यूम पे जाके हमने क्या करना है, ये जो 1 2 3 डिजिट में लिखा हुआ है ये वाला है, इस ऑप्शन पे जाके पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास वही उतनी एंट्री पेस्ट हो गई है जितनी हमने उधर निकाली थी। तो ये इसने ऑटोमेटिकली सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज़ निकाल दी कि एक रूम में हमें एक रूम के लिए हमें कितना सीमेंट रिक्वायर होगा, कितनी सैंड रिक्वायर होगी। इसी तरह ये तकरीबन 12.25 यानी 13 हमें बैग की रिक्वायरमेंट होगी, 13 बैग चाहिए होगी। इसी तरह सैंड हमें कितनी रिक्वायर होगी, तकरीबन 62 CFT 62 क्यूबिक फीट हमें सैंड रिक्वायर होगी। अगर इसी तरह हमने यहाँ पर रेशो चेंज करनी है, हमारे पास रेशो है, हमने प्लस्तर यूज़ करना है कि 1:3 की रेशो से हमने प्लस्तर करना है। तो यहाँ पर आपने जस्ट 3 एंट्री को, सैंड की एंट्री को मेंशन कर देना है कि 3 है तो 3। इसमें फिर ये टोटल वॉल्यूम हमारा उतना ही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा
कि सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, सैंड की क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये देखें कि अभी सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हैं, तकरीबन 16 बैग रिक्वायर होंगे, और सैंड हमारी है वो कम हो के हमें तकरीबन 58 क्यूबिक फीट हमें रिक्वायर होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सैंड की इंट्रीज़ को ज़्यादा करेंगे, अगर रेशो हमारी 1:6 है, 1:5 है, 1:5 की रेशो है हमारी मोटर की, तो अगर हम 5 इंट्री पुट करेंगे तो यहाँ पर देख लें कि आपका सीमेंट कम यूज़ हो रहा है और सैंड उतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो सीमेंट हमारा तकरीबन यूज़ हो रहा है 10.20 यानी 11 बैग्स, और हमारी सैंड की क्वांटिटी यूज़ हो रही है 64 CFT क्यूबिक फीट। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि प्लास्टरिंग में प्लास्टर करते हुए हमें कितना सीमेंट रिक्वायर होगा, कितनी सैंड रिक्वायर होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतनी सी आपकी सपोर्ट हमें चाहिए।